नमस्कार दोस्तों, डर की एक सच्ची कहानी के साथ मैं संजना शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये कहानी जितनी ही डरावनी है उतनी ही रोमांचक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। ये कहानी है मध्य प्रदेश के सागर जिले की। जिसने ये हमें कहानी भेजी है वो है विवेक। तो चलिए आज की कहानी को जानते हैं। विवेक अपनी बहन के साथ अपनी बड़ी बहन के घर जा रहे थे। रास्ते में वो घर से पक्का खाना लेकर गए थे, पूड़ी सब्जी ये सभी चीज़ें वो लेकर अपने घर से गए हुए थे। जैसे ही रास्ते में वो खाना खाते हैं तो पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहा करते हैं कि अगर हम पक्का खाना कहीं रास्ते में से ले जाते हैं तो सबसे पहले उसमें से थोड़ा सा खाना अलग रख देना चाहिए, क्योंकि इससे जो भूत प्रेत है वो पीछे लगे होते हैं तो उनको वो खाना मिल जाता है, जिससे हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन कुर्सीमा ने खाना खाया, लेकिन उन्होंने गलती कर दी है, थोड़ा सा खाना अलग नहीं रखा। फिर क्या था, जैसे थोड़ी देर बाद स्टेशन आ गया, वो अपनी बहन के घर पहुंचे। लेकिन सीमा कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी। सीमा अपनी बड़ी बहन से कहती है, ये तुम्हारे पास ये सनकटा आदमी कैसे खड़ा है? ये कौन है? मुझे इसको देखकर बहुत डर लग रहा है। तो उसकी बहन कहती है, कैसी बातें कर रही है? वो कहती है, तू पागल हो गई है कि ये कैसी बातें कर रही है? यहाँ तो कोई नहीं है। उसके बाद फिर वो आराम करने बैठ जाते हैं। जैसे ही रात होती है और सीमा अकेला सोती है तो उसके पास एक सरकटा आदमी आता है और उसके बाल पकड़ कर खींच कर उसको ले जाने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाती है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ से सभी घर वाले उठ जाते हैं। उसके बाद सभी घर वाले इकट्ठा होते हैं तो सीमा से पूछा जाता है, क्या हुआ? वो कहती है, एक सरकटा आदमी मेरे बाल पकड़कर खींचकर मुझे ले जा रहा था। पर देखती है, सब भी कहते हैं हाँ तो कोई नहीं है। वो कहती वो यहीं खड़ा है, लेकिन कोई बात मानने को तैयार नहीं था। सीमा की हालत देखकर उसकी बहन कहती है, हमारे पूरे घर में हमने बंदेज करवा कर रखा है, इधर कोई भी नहीं आ सकता। उसके बाद सीमा की हालत बिगड़ने लगी तो उसका भाई उसको अपने घर लेकर आता है। जैसे ही घर लेके आता है तो सीमा की हालत वैसे ही थी। जैसे वो रात में सोती थी तो चीखने चिल्लाने लगती थी, कहती थी मुझे छोड़ दो, मुझे वो कोई घसीट के ले जा रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। घर वाले कहते कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन सीमा घर पर सोई थी अपनी, उसकी कुछ दूरी पर उसकी माँ सोई थी, ऊपर बेड पर वो सोई थी, उसके पिताजी सोए होते थोड़ी दूरी पर। अचानक से वो सरकटा भूत आया और सीमा के बाल पकड़कर खींचकर ले जाने लगा। सीमा बहुत तेज चीखने लगी। उसके बाद सारे घर वाले इकट्ठा हो गए और वो कहते हैं कि तुझे हुआ क्या है? पता नहीं उसके बड़े भाई ने उसको कैसे देख लिया। सीमा कहती है वो सीढ़ियों पर बैठा है, वो वहीं बैठा है, पता नहीं उसके भाई ने उसको कैसे देख लिया। तो वो उससे कहते हैं तू चिंता मत कर। तो उसके घर वालों से कहते हैं कि हाँ कुछ तो गलत है, इसको कोई आदमी दिखाई दे रहा है और वो बहुत ही खतरनाक है। फिर क्या था, सुबह होती है, घर में तांत्रिक को बुलाया जाता है। तांत्रिक पूरे घर में देखता है तो उसको कोई नहीं दिखाई देता। फिर तांत्रिक शाम को आता है और घर में पूजा स्टार्ट करता है। उसके पूजन स्टार्ट करते ही वो सरकटा आदमी उनके सामने आ जाता है। उससे पूछा जाता है तुम कौन हो? तो वो कहता है मेरी मौत ट्रेन से कट कर हुई थी और सबसे बड़ी गलती इसकी है, मुझे भूख लगी हुई थी, इसने मुझे खाना नहीं दिया, इसलिए मैं अब इसको लेकर जाऊंगा, अब मैं इसका खून पीऊंगा और मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सारे घर वाले सख्ती में आ जाते हैं। तांत्रिक अपनी क्रियाओं से, अपने मंत्रों से उसको एक मटके में कैद कर लेता है। तो वो क्या करते हैं, तांत्रिक सबसे पहले तो एक मुर्गे की बलि देता है, क्योंकि उसको एक बॉडी चाहिए थी। वो किसी न किसी की बलि तो लेता ही, अगर सीमा नहीं तो कोई और। देने के बाद उसको एक मटके में कैद कर लेते हैं और उसके पिताजी से कहते हैं कि तुम सुबह होते ही इसको सबसे पहले नदी में विसर्जन कर देना। उसके पिताजी सुबह होते ही नदी पर विसर्जन के लिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि आपको विसर्जन करने के बाद पीछे पलटकर नहीं देखना है, वरना बहुत बुरा हो सकता है। उसके बाद उसके पिताजी नदी में विसर्जन करके लौट रहे होते हैं। थोड़ी दूरी पर वो जैसे ही पहुंचते हैं वो सरकटा भूत उनको पीछे से धक्का दे देता है
वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। रास्ते में जानने पहचानने वाले लोग उनको घर पहुंचाते हैं। फिर वो होश में आते हैं। घर वाले उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम बेहोश कैसे हुए? तो वो बताते हैं, वो कहते हैं मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया था और मैं बेहोश हो गया। उनके सर में भी चोट आई थी। तांत्रिक को कहते हैं कि उसको तो हर हाल में 2 बजे चाहिए थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है आप बच गए। ये भगवान की सबसे बड़ी आप पर कृपा है। उस भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए जिसकी कृपा से आप बच गए। उसके बाद सीमा ठीक हो गई। अब वो एक आम इंसानों की तरह नॉर्मल जिंदगी जी रही हैं। अब उनके घर वाले भजन पूजन में ज्यादा विश्वास करने लगे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इसी के साथ मैं संजना शर्मा आप सभी से विदा लेती हूँ।